हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का पार्ट 1 देखेंगे। आपको 100 सब्जेक्टिव करवाया जाएगा जिसमें पार्ट 1 होगा, इससे ज़्यादा पूछने वाले नहीं हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित करने से उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वस्तु को आवेशित कर दिया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, आवेशित करने से, किसी वस्तु को आवेशित करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से उसके द्रव्यमान संख्या में कमी आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होने से द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है। जो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg या -27 ग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ अर्थात ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है, धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ मतलब ऋणावेशित पदार्थ होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि पदार्थ को आवेशित करने से उसका द्रव्यमान घट या बढ़ दोनों हो सकता है। तो याद रखिएगा, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसकी द्रव्यमान संख्या में कमी हो जाएगी और जिनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगी उनमें इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान संख्या में बढ़ोतरी होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया एम डैश के पास, तो एम डैश के पास क्या हो गया, द्रव्यमान बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्या अनावेशित पीथ बॉल, मतलब एक पीथ बॉल है जो अनावेशित है, आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित हो सकता है, कारण सहित उत्तर दें। तो दोस्तों, हाँ, अनावेशित पीथ बॉल आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित हो सकता है। अनावेशित पीथ बॉल आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित हो सकता है। कारण क्या है, प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड से हम जानते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के निकट रखते हैं, प्रेरण इंडक्शन विधि में बताया गया है कि जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास रखते हैं तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है, जिसके कारण अनावेशित पीथ बॉल आवेशित छड़ की ओर आकर्षित हो जाता है। हवाई जहाज के टायर साधारण रबर के न बनाकर कुछ चालक रबर के बनाए जाते हैं। हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो साधारण रबर के न बनाकर कुछ चालक के तार के बनाए जाते हैं। कि इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, हवाई जहाज का वेग काफी अधिक होता है। हवाई जहाज का वेग क्या होता है, काफी अधिक होता है। इसके उड़ते समय हवा से घर्षण के कारण हवाई जहाज आवेशित हो जाता है और बंद चालक के अंदर के विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण, याद रखिएगा, बंद चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण अंदर बैठे यात्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यही नहीं, आवेश उतरते समय यात्रियों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। मतलब यात्री जब उतरते समय रहेंगे तो उस समय यात्रियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो जब इसके टायर को साधारण रबर का न बनाकर कुछ चालक बनाते हैं तो हवाई जहाज के उतरते आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे यात्रियों को आवेश के झटके से सुरक्षा प्राप्त होता है। इसी कारण हवाई जहाज के टायर को साधारण रबर का न बनाकर कुछ चालक तार के बनाते हैं। देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है,
आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पदार्थ आवेशित होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पदार्थ आवेशित होते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश होता है। अर्थात पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस ए नहीं होता है। किसी पदार्थ पे आवेश का मान जो होता है Q बराबर प्लस माइनस ए नहीं होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के मान का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के मान का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान दशमलव या भिन्न गुणज में नहीं होता है, जिसके कारण आवेश को क्वांटीकृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या फोटोन पर आवेश संभव है? कारण सहित उत्तर लिखें। क्या फोटोन पर आवेश संभव है? तो दोस्तों उत्तर में लिखना है नहीं, फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। उत्तर में लिखना है नहीं, फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। कारण सूर्य का प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलने से बने होते हैं। सूर्य का प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों के मिलने से बने होते हैं। फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर, द्रव्यमान रहित वस्तु मतलब जिसपे द्रव्यमान नहीं है उस पे आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है तो उस पे आवेश भी क्या होगा? आवेश भी क्या होगा? शून्य होगा। आवेश नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसलिए फोटोन एक द्रव्यमान रहित कण है, जिसके कारण इस पर आवेश संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विद्युतीय आवेश के दो गुण लिखें। तो विद्युतीय आवेश के दो गुण निम्नलिखित हैं। विद्युतीय आवेश है दोस्तों, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। जैसे देखिए ए प्लस क्यू है, ए प्लस क्यू है, तो इसमें प्रतिकर्षण मतलब दोनों इधर भाग रहे हैं और एक इधर भाग रहे हैं, मतलब समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। दूसरा है, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, मतलब जिस पे द्रव्यमान नहीं है उस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। फोटोन का द्रव्यमान शून्य होने का इस पर आवेश संभव नहीं है। तो आपका ये दो गुण था सर। तो हम पार्ट 1 कंप्लीटेड हुआ, पार्ट 2 नोट्स कीजिएगा अगले वीडियो में।